चीन की एक नई आफत भारत के लिए राहत की वजह बनती नजर आ रही है। दरअसल चीन के आर्थिक संघर्ष के बीच वहां की मुद्रा युआन के मुकाबले अब रुपया मजबूत हो गया है। ऐसे में चीन से आयात करने के लिए अब भारत को कम रकम खर्च करनी पड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में युआन के मुकाबले रुपया 6% मजबूत हुआ है। इसकी वजह है कि चीन की इकोनॉमी कोरोना काल के बाद से रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था में जारी कमजोरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन भारत चीन के बीच ट्रेड बैलेंस पूरी तरह से चीन के पक्ष में होने से अब युआन के कमजोर होने का भारत को फायदा मिलना तय। 2022-23 में भारत का चीन से ट्रेड गैप 83.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसके पहले 2021-22 में ये 72.91 अरब डॉलर था। पिछले साल भारत से चीन को किया जाने वाला निर्यात 28% लुढ़क कर 15.32 अरब डॉलर रह गया था, जबकि आयात 4.16% से बढ़कर 98.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आयात निर्यात का अंतर बढ़ने का ये सिलसिला इस साल भी जारी है। जनवरी से अप्रैल के दौरान ये 4.6% से बढ़कर 37.86 अरब डॉलर पहुंच गया। अमेरिका के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन अब आयात सस्ता होने से भारत में महंगाई कम होगी, क्योंकि चीन नॉन एनर्जी इंपोर्ट में भारत का सबसे बड़ा सोर्स है। जानकारों का भी मानना है कि देश में महंगाई मानसून की चाल से तय होगी। अगर अल नीनो की वजह से मानसून पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है तो युआन की कमजोरी भारत के लिए बड़ी मददगार होगी। अगली कुछ तिमाहियों में भारत की आर्थिक ग्रोथ के लिए मानसून का खास रोल रहेगा। फिलहाल महंगाई भी कंट्रोल में है। अगर युआन की कमजोरी की वजहों की बात करें तो कोरोना महामारी के बाद चीन की इकोनॉमी संघर्ष कर रही है, जबकि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद रिटर्न बढ़ गया है और ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती की वजह से चीन का एक्सपोर्ट गिरा है। इसके असर से पिछले महीने डॉलर के मुकाबले युआन 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था। युआन की कमजोरी के अलावा रुपए में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए आरबीआई के उठाए गए कदमों से भी रुपए को काफी मदद मिली है। इसके असर से इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए में 0.8% गिरावट आई, जबकि पिछले साल इसमें 10% गिरावट आई थी। हाल के महीनों में इक्विटी में भारी विदेशी निवेश आया है, जिसके बाद आरबीआई डॉलर खरीद कर अपना खजाना भरने में लगा है और उसने रुपए की उड़ान को थाम रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।